हिमाचल प्रदेश के इन पहाड़ों के बीच मौजूद है एक ऐसा वैली जिसे यहाँ की सबसे खूबसूरत जगहों में गिना जाता है। पर यहाँ पहुँचना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए आपको ट्रैवल करना होता है दुनिया के सबसे खतरनाक रूट्स में से एक हिंदुस्तान तिब्बत रोड पे। सतलुज नदी के किनारे पहाड़ों को काट कर बनाए गए इन खतरनाक रास्तों को जब आप पार कर लेते हैं तो पहुंचते हैं किन्नौर वैली में। और इसी खूबसूरत वैली की पहाड़ों की गोद में बसा है एक ऐसा विलेज जहां भारत की सीमा खत्म होती है। विलेज के नाम से फेमस ये जगह है चितकुल। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इन विशाल पहाड़ों के बीच बसा है ये विलेज। अप्रैल के एंड तक सब वापस से हरा हो जाएगा। चितकुल ही वो लास्ट प्लेस है हिंदुस्तान तिब्बत रोड का जहाँ तक लोग बसते हैं, और इसलिए इसको लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चितकुल से आगे सेंसिटिव जोन चालू हो जाता है जिसकी सुरक्षा इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस करती है। चितकुल की सबसे दिलचस्प चीज़ों में से एक है इसके घरों का ये आर्किटेक्चर। यहाँ के घर लकड़ी और पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। इनकी छतों को ढलानदार रखा गया है जो सर्दियों में बर्फ़ को इनकी छतों पे इकट्ठा होने से बचाते हैं। इसी तरीके का इस्तेमाल करके बनाया गया है यहाँ का ये मंदिर। किन्नौर के हर गांव की अपनी स्थानीय देवी देवताएं होती है और चितकुल समर्पित है मथी देवी को। यह मंदिर अपनी लकड़ी की बारीक नक्काशियों के लिए जाना जाता है और माना जाता है कि यह लगभग 500 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि देवी और इनके परिवार ने वृंदावन से मथुरा और फिर बद्रीनाथ होते हुए चितकुल तक की कठिन यात्रा की थी। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अपने परिवार के लोगों को रक्षक के रूप में तैनात करने के बाद अंत में मथी देवी ने चितकुल में बसने का फैसला किया। उनके यहाँ आने के बाद गांव में समृद्धि आने लगी, जिससे वे यहाँ की एक महत्वपूर्ण देवी बन गई। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मेरा ध्यान मंदिर के शिखर पर गया। इस सिंबल को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये चमक उठता है, जिससे ये मंदिर और भी दिव्य लगने लगता है। दूसरी चीज़ जिस पे ध्यान जाता है वो है यहाँ के ये निवासी, ये कबूतर। जब मंदिर में भक्तों की भीड़ नहीं होती और मंदिर शांत हो जाता है तो ये यहाँ खाने की तलाश में इधर उधर उड़कर मंदिर में हलचल बनाए रखते हैं। इस विलेज से होते हुए बहती है बांसपा रिवर। चितकुल इस नदी के किनारे बसने वाला पहला विलेज है। ये नदी ही चितकुल के पानी का मेन सोर्स है। इंडिया तिब्बतियन बॉर्डर के करीब चुंग सखागो पास से निकलने वाली ये नदी चितकुल के जैसे ही कई और गांवों से बहते हुए करीब 95 किलोमीटर लंबे सफ़र करने के बाद सतलुज नदी से जाकर मिलती है। इस नदी का पानी इतना साफ है कि तल के पड़े पत्थरों को भी हम ऊपर से देख सकते हैं। ये नदी इस जगह के आकर्षण और सौंदर्य में चार चांद लगा देती है। बर्फ से ढके पहाड़ों से निकलने वाला साफ पानी यहाँ के वातावरण को मनमोहक बना देता है। चितकुल पहुंचकर जब मैं बांसपा नदी के किनारे गया तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी इस खूबसूरत पुल पर।
यह पुल सिर्फ दो हिस्सों को जोड़ता ही नहीं बल्कि यात्रियों के लिए फ़ोटो खिंचवाने का एक फेमस जगह भी है। इस पुल से खड़े होकर आप चितकुल गांव का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। एक तरफ पहाड़, एक तरफ जंगल, उनके बीच में बने लकड़ी के ये घर और साथ में बहती ये नदी एक साथ देखने से ऐसा लगता है मानो किसी एनिमेटेड मूवी का सीन हो। कुछ देर यहाँ बैठने के बाद मैं चल पड़ता हूँ चितकुल के एक कैफ़े की ओर, जिसको लास्ट कैफ़े ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कैफ़े की तरफ जाने वाले इस रोड के आसपास मुश्किल से ही एक दो घर दिखाई देते हैं। चारों रास्ते पहुँचते यह एहसास होने लगा कि मैं सच में इंडिया के किसी लास्ट सिविलियन प्लेस पर पहुँच चुका हूँ। ये कैफ़े जाना जाता है लास्ट कैफ़े ऑफ इंडिया के नाम से। ये ही इस रोड का लास्ट कैफ़े है जहाँ तक ट्रैवलर खाना खा सकते हैं। यहाँ से कुछ दूर बाद से ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया चालू होता है, जिसके आगे सिर्फ आर्मी पर्सनल ही जा सकते हैं। कैफ़े में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं और जो सबसे कॉमन है वो है मैगी। ये कैफ़े बंद था। चितकुल एक ऊंची जगह पे बसा है। जब वेदर कंडीशन ख़राब होती है तो यहाँ रहना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए जब सर्दियों का मौसम आता है तो यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग इस ऊंची जगह को छोड़कर यहाँ से निचले हिस्सों में बसे विलेजेस में चले जाते हैं। उन विलेज में से एक नाम है सांगला। छब्बीस 2600 मीटर की ऊंचाई पर बसी सांगला घाटी दुनिया की कुछ खूबसूरत घाटियों में से एक है। बांसपा नदी के किनारे बसा ये छोटा सा गांव पाइन, ओक और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। सांगला में घूमने की जगह में आता है यहाँ का एक फेमस किला कमरू फोर्ट। कमरू फोर्ट 7 मंजिला इमारत है। नीचे की 2 मंजिलें चट्टानों से बनी हैं और बाकी 5 मंजिलें पूरी तरह से लकड़ी से बनी हैं। इस किले को पहाड़ी की एक चोटी पर बनाया गया है जहाँ से पूरा सांगला को देखा जा सकता है। 15वीं शताब्दी में इस किले पर भूशहर डायनेस्टी ने राज किया था। बाद में इस जगह को एक मंदिर का रूप दिया गया जिसमें कामाक्षी देवी को स्थापित किया गया। किले में प्रवेश करने के लिए पारंपरिक किन्नौरी टोपी और कमर में लाल बेल्ट पहनना ज़रूरी है। यह देवी के प्रति सम्मान का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति गुवाहाटी से लाई गई है और सांगला गांव के लोगों के लिए इसका बहुत महत्व है। इसके बाद मैं जाता हूँ सांगला वैली के सबसे मशहूर व्यू पॉइंट की तरफ। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद आता है सांगला व्यू पॉइंट। यहाँ खड़े होकर यह एहसास होता है कि हम इंसान कितने छोटे हैं इस विशाल प्रकृति के सामने। अगर किन्नौर एक किताब है तो सांगला उसके सबसे खूबसूरत पन्नों में से एक है। लेकिन इस किताब में ऐसे कई पन्ने हैं जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। ऐसा ही एक और पन्ना है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, जहाँ लोग पहाड़ों के इतने करीब रहते हैं कि लगता है जैसे वे इन पहाड़ों के साथ ही ज़िंदगी जीते हो।